हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए परसेंटेज की क्लास 2 अटेम्प्ट करेंगे और ओवरऑल क्लास जो है अभी 13th है। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम डेली क्लास की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी और डेली क्लास का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा और अदर स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम परसेंटेज टाइप 2 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ अलग टाइप होगा। परसेंटेज का हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज के टाइप में हम नया कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो टेबल है ये अच्छे से पता है होना चाहिए। परसेंटेज का ये सारा टेबल है, आप चाहे तो इसको रट्टा मारो चाहे लर्न करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन ये आपको जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आज की इस क्लास में हम जो है वो सक्सेसिव कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सक्सेसिव एक टाइप होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज हो गया, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं नेट चेंज। ठीक है ना, एक और नाम इसका आता है नेट चेंज आता है, या फिर क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा ओवरऑल, या फिर आपको दिख जाएगा क्या, कंप्लीट, ऐसा कुछ वर्ड, मतलब ऐसी कोई चीज जो कंप्लीटली आपसे पूछी गई है। ठीक है ना, कंप्लीट चेंज कितना आया, नेट चेंज कितना आया, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना दिया गया, ओवरऑल चेंज कितना आया। अगर ये कुछ वर्ड आपको दिख रहे हैं तो आप जो है वो ये टाइप आज इस क्लास में आप सीखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है सक्सेसिव चेंज या कंप्लीट चेंज या फिर ओवरऑल या फिर मैं कहूँ नेट चेंज, होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि एक कोई चीज कोई आप आर्टिकल मार्केट में लेने गए, तो मार्केट में वहां पर लिखा होता, मार्केट में जब आपने प्राइस पूछा तो दुकानदार ने क्या बोला कि इस पे दो तरह के डिस्काउंट है, 10% और 20%, मतलब टू सक्सेसिव डिस्काउंट मैं आपको देता हूँ। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि आपने जब मार्केट में गए तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी, वो 100% होगी। दुकानदार ने बोला पहला डिस्काउंट आपको 10% का मिल रहा है, यानी कि 100 पे कोई चीज थी तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की पड़ी, 90 की। फिर दुकानदार ने बोला कि एक डिस्काउंट और ले लीजिए, यानी कि 20% का डिस्काउंट और दे दिया उसने, और 90 की चीज पे 20% का डिस्काउंट मिलकर ये कितने की हो गई आपके पास, 78 की हो गई। ठीक है ना, कि सॉरी 72 की हो गई। 18% का डिस्काउंट दिया तो 72 की और बिकी। यानी कि आपने ये देखा कि 100 रुपए की चीज अब मेरे को 72 में मिल रही है, तो नेट चेंज कितना आया, तो आपको आएगा सर नेट चेंज मेरे पास कितना आया, 28% का चेंज आया। बात समझ में आई। तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट नेट चेंज। और नेट चेंज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है या बेसिक कंसेप्ट जो होता है नेट चेंज का, वो ये होता है कि ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय 100। इसको आप याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ये है नेट चेंज यानी कि सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला। ठीक है, ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज, ठीक है, प्लस ए इंटू में बी परसेंटेज। इस तरीके से अगर मैं इसको इस कंसेप्ट में लगाऊं तो पहला डिस्काउंट कितने में दिया गया, 10% का, यानी कि -10 डिस्काउंट है तो नुकसान है दुकानदार का। ठीक है, फिर -10 हो गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितने का है, -20 का डिस्काउंट है तो माइनस आएगा, कोई चीज इंक्रीज है तो प्लस आएगा, ध्यान रखेंगे। कोई चीज अगर लेस हो रही है तो उसके साथ माइनस लगाना है, कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ आपको प्लस लगाना है। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट भी कितने का है, माइनस डिस्काउंट है तो -20% हो जाएगा, फिर प्लस बीच का साइन आ गया, फिर -10 मल्टीप्लाई बाय -20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये टोटल कितना हो जाएगा ओवरऑल, अगर देखें तो ये आ जाएगा -30 प्लस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास -2, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -30 -2 हो जाएगा। ठीक है, और -30 और -2 कितना हो गया हमारे पास, -32 हो जाएगा। बात समझ आई। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये प्लस आएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। सॉरी, साइन का मैंने साइन का ध्यान रखेंगे, देखिए ये गलती हो जाती है, साइन का आप ध्यान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 28%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दिया गया, 28% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया। तो बेसिकली आप या तो आप फॉर्मूला बेस कर लीजिए, या आप जो है वो रेशो मेथड की इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेशो मेथड कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, वो अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन से आपको ज्यादा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बोला गया है, कहता है कि रवि की जो सैलरी है वाज इंक्रीज बाय 50%, वो 50% इंक्रीज होती है रवि की सैलरी। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, हिज न्यू सैलरी वाज आल्सो इंक्रीज बाय 50%, नई सैलरी भी उसकी इंक्रीज होती है। कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर इसमें आपसे क्या पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया कि कुल मिला के उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है,
तो इसमें हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि a परसेंटेज प्लस b परसेंटेज प्लस a इंटू में b डिवाइडेड बाय 100। तो पहली बार उसकी सैलरी कितने से बढ़ी 50% से, तो 50 आ जाएगा, प्लस दूसरी बार सैलरी कितने से बढ़ी 50 से ही बढ़ी, प्लस ए की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने, ए की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय कितना 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 से 25 होता है। तो ओवरऑल कितनी परसेंट उसकी सैलरी बढ़ी 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अगर हम देखें तो मैंने मान लिया कि उसकी सैलरी कितनी थी 100 थी, पहली बार उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 50%, यानी कितनी होगी हमारे पास 150 हो गई, है ना, बढ़ के कितनी होगी 150 होगी। 150 के बाद फिर उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 50%, यानी कि 150 का अगर मैं 50% निकालूं तो कितना आएगा हमारे पास 75 आएगा, 150 में 75 और ऐड कर देंगे हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 225 हो गया। तो आपने ये देखा कि ओवरऑल कितना बढ़ा 100 से 225 हुआ, तो आपको हो गया सर 125% बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या मेथड हो सकते हैं आप कहोगे सर आपने रेशो मेथड बोला अभी कि रेशो मेथड बता देंगे अब आपको। तो हमें ये पता है कि 50% की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 50% होता है हमारे पास 1/2, यानी कि सैलरी 2 पे 1 इंक्रीज हो रही है, यानी कि 2 से कितनी हो रही है 3। अगली बार भी सैलरी 2 से कितनी हो रही है 3 हो रही है, 2 बार हुआ ना, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा कितना हुआ 9, तो 4 से कितनी हो रही है 9 हो रही है, कितनी बढ़ रही है सैलरी आपको सर 5 बढ़ रही है सैलरी। तो 5 किसका बढ़ रही है 4 का, तो 5 4 का कितना परसेंट होता है 125% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं क्लास थोड़ी सी स्पीड में लूंगा क्योंकि अगर मैंने बहुत स्लो करवाया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप खुद ही बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो, इसलिए मैं क्लास थोड़ी स्पीड में लूंगा। कुछ नहीं समझ आता तो आप क्लास को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम आज की वीडियो में समझेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, कहता है कि अ नंबर इंक्रीज बाय 10%, देन इंक्रीज बाय 20%, देन नेट इंक्रीज। अब आ गया ना नेट चेंज और डिक्रीज पूछ रहा है, नेट चेंज और डिक्रीज पूछ रहा है, तो पहले उसकी सैलरी 10% से क्या होती है इंक्रीज होती है, तो फिर से वही चीज ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो पहले सैलरी इंक्रीज हुई है यानी कि +10, अगली बार भी इंक्रीज हो रही है यानी कि 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे इसको। ठीक है, सॉरी दूसरी बार सैलरी डिक्रीज हो रही है, माफ कीजिएगा, दूसरी बार सैलरी डिक्रीज हो रही है, तो फॉर्मूला में वही लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। पहली बार सैलरी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है यानी कि +10, दूसरी बार सैलरी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है यानी कि -20, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -20 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। ठीक है ना, 20 में से 10 गया कितना हो जाएगा -10, और यहाँ कितना आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा -12%। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे कंसेप्ट से समझें, अगर हम रेशो मेथड से करें, तो पहली बार सैलरी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, 10% कितना होता है 10% होता है हमारे पास 1/10, यानी कि 10 से सैलरी कितनी हो रही है 11 हो रही है। अगली बार सैलरी डिक्रीज हो रही है 20%, 20% कितना होता है हमारे पास 1/5, यानी कि 5 से कितनी हो रही है 4 हो रही है, यानी कि 50 से सैलरी कितनी होगी 44। कितने का डिक्रीज आया 6 का, किस पे आया 50 पे, तो 6 50 का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 12% डिक्रीज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फिर से आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट समझ आया होगा, फॉर्मूला समझ आया होगा। आप चाहे तो कंसेप्ट रेशो मेथड से कर लीजिए या आप परसेंटेज से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगला भी ऐसा ही है, बोला गया कहता है कि विजय सैलरी जो थी वो पहले इंक्रीज हुई रिड्यूस हुई, डिक्रीज होती है 16 से, इंक्रीज होती है 11 से, तो कह रहा है कि फाइनल सैलरी लेस या देन हिज इनिशियल, कह रहा है कितने परसेंट का चेंज आया, फाइनल वर्ड आ गया ओवरऑल वर्ड आ गया, तो फिर से वही चीज। अब 16% को अगर मैं रेशो मेथड से करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत देगा, या फिर 11% को अगर मैं रेशो मेथड से करूंगा, इस वाले मेथड से अगर हम करेंगे इस वाले मेथड से, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत देगा ये। तो हम दोनों मेथड आने चाहिए, हो सकता है कि परसेंटेज ऐसी आ जाए कि आप रेशो मेथड से कर ही ना पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से वही ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो पहले रिड्यूस हो रही है यानी कि माइनस के 16, फिर इंक्रीज हो रही है यानी कि प्लस के 11, प्लस ये प्लस आ गया, फिर -16 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 11 गए कितना बचेगा -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अब 16 इंटू 11 कितना होता है 176 होता है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.76 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 1.76 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.76 का डिक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीज बाय 10%, 5%, 15% सक्सेसिवली। ये वर्ड आपको दिख गया सक्सेसिवली, यानी कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ ये आपसे पूछा गया है। अब 3% आपको दे रखी है, तो 3% में कैसे करना होता है, तो 3% में जब परसेंटेज में जब आप करेंगे तो पहले आप क्या करें, पहले आप 2% में फॉर्मूला लगा लें, तीसरी को छोड़ दें, पहले इस 2 में लगा लें। जब हम 2 में फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर से वही चीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि 10 प्लस 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस कितना आ जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, तो 15 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 15.5%। ये हो गया, यानी कि इन दो का सक्सेसिव चेंज कितना आया, 15.5। अब आप क्या करेंगे, 15.5 और 15 में फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे, 15.5 और जो तीसरी परसेंटेज बची थी 15, इसमें फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं जब फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास 15.5 प्लस 15, ठीक है ना, प्लस 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय क्या, 100। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30.5 प्लस 15.5 को 15 से करेंगे तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, और 225 और 75 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2325। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2325 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, नहीं 2325 नहीं आएगा, 23 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि पॉइंट का एक 10 और नीचे आएगा तो आएगा 2.325, ये आएगा हमारे पास 2.325। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 32.825। अब 32 पॉइंट मेरे को 825 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन मांगेंगे आपसे, ठीक है ना, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रेशो मेथड से करूं, इसी चीज को अगर हम रेशो मेथड से करें तो पहली बात तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है, तो या 10 से 11 हो गई चीज। 5% 1/20 होता है, 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। 15% कितना होता है हमारे पास, 15% कितना होता है हमारे पास, 3/20 होता है, यानी कि 20 से कितनी होगी चीज, 23 हो गई। ओवरऑल देखें तो ये 4000 आ जाएगा। 23 इंटू में 21 करेंगे 483 होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 483 होता है, 483 इंटू में 11 करेंगे तो 5313 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना बढ़ा, 1313 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 4000 से। इसका कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यही चीज देगा, कितना, 32.825 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फिर से आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप परसेंटेज क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये परसेंटेज क्वेश्चन आपको कहाँ से आसान पड़ रहा है, क्या आप बेसिक कंसेप्ट या फॉर्मूला लगा के आसान पड़ रहा है या फिर रेशो मेथड से आसान पड़ रहा है, वो आपको पेपर के टाइम देखना पड़ेगा, परसेंटेज को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर भी 3% दे रखी है। पहली परसेंटेज इंक्रीज हो रही है कितने से, 12% से। पहले एक नंबर था वो इंक्रीज हुआ 12% से, देन वो इंक्रीज हुआ 23% से, एंड द सेम नंबर इज नाउ डिक्रीज बाय 34%। फाइंड द टोटल इंक्रीज पूछ रहा है आपसे। तो पहले वो इंक्रीज हुआ कितने से, 12% से, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर 23% से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होता है कितने से, 34% से। अब ये वो परसेंटेज है जो आप रेशो मेथड से नहीं कर सकते। अब आप इनको क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से या फिर फॉर्मूले से यूज करके करेंगे। तो पहले हम दो में सक्सेसिव चेंज लगा लेते हैं, इन दोनों में। तो जब मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो 12% प्लस 23% प्लस 12 इंटू में 23 करेंगे कितना होता है, 276 होता है। 12 इंटू में 23 करेंगे तो 276 होता है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2.76 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, 12 और 23 कितना हुआ, 35, 35 और 2 कितना हुआ, 37, यानी कि 37.76 ओवरऑल चेंज आ गया इन दोनों में। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ। अब इसमें और इसमें चेंज लगा लेंगे, तीसरी परसेंटेज 2 थी, इसमें चेंज लगा लेंगे। तो जब हम इसमें चेंज लगाएंगे तो 37.76% ये डिक्रीज है, तो माइनस के 34% प्लस 37.76 मल्टीप्लाई बाय कितना, 34%। ये 34% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.34 लिख सकते हैं। हमने 34 क्योंकि डिवाइड बाय 100 होता है ना, तो हमने 34 को डिवाइड बाय 100 करा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 होता है। तो हमने 34 डिवाइड बाय 100 करा, तो 100 का हमने 0.34 लगा लिया। बात समझ में आई ये वाली, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो 37 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.76 बचेगा। अब बात आती है ये 37.75 सॉरी 37.76 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3.4। तो अगर मैं, देखो एक काम आप कर सकते हो, हमने क्या करा, थोड़ा सा अगर मैं या तो आप मल्टीप्लाई देखो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो मैं शायद यहाँ से ना समझा पाऊँ आपको, है ना। मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो ये तो बन जाएगा 0.17। इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 75.5 आ जाएगा अप्रॉक्स। तो 75.5 मल्टीप्लाई बाय 0.17 करना है मेरे को, ठीक है। 75.5 मल्टीप्लाई बाय 0.17 करना है, तो अप्रोक्सीमेशन में ही हमने आंसर निकालना है, ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं। तो जब मैं इसे करूँगा तो एक और चीज़ क्या, दूसरी ये डिक्रीज हो रहा है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और 75.5 इंटू में 17.17 करूँगा तो मेरे पास ये लगभग देगा मेरे को 12.835 देगा। और 3 में से 12 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स मेरे पास 9% का डिक्रीज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पूरा भी सॉल्व नहीं करना है कि आप पूरा ही सॉल्व करने बढ़ जाए, आप इसे 70 मान लो, कोई बात नहीं, इसे आप 70 मान लो, और इसे आप जो है वो 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1400 आएगा, ठीक है ना। 70 इंटू में 20 करेंगे तो कितना आएगा, 1400। तो डिक्रीज होने वाला है, तो डिक्रीज कितना होएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ये आपके पास 9 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज तो नहीं होगा, ना ये इंक्रीज होगा ना ये आंसर होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में ही आपको आंसर कैलकुलेट करके अपना आंसर आगे करके निकल जाना है, इसको पूरा नहीं सॉल्व करके बैठ जाना है कि पूरा ही सॉल्व करना है मेरे को, मैं अच्छे से आंसर निकालूंगा उसके बाद टिक करूंगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाना है वहां पर पेपर में, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि चेतन गेट्स अ 2% इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इंक्रीज इन द सेकंड ईयर विद हिज करंट सेल आर, इसकी जो करंट सेल है वो 1,76,800 है। कह रहा है कि व्हाट वाज हिज सेल 2 ईयर अगो, 2 साल पहले कितनी थी। तो कई सारे तरीके हैं यहाँ पर भी, पहले हम क्या करते हैं, इसकी ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितना चेंज आया। तो पहले साल उसकी सेल इंक्रीज हो रही है यानी कि +2%, दूसरे साल सेल फिर से इंक्रीज हो रही है यानी कि +20, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय कितना, 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22, और 22 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 22 2 इंटू 40 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो कितना आ जाएगा, ये 22.4% ओवरऑल चेंज आ जाएगा। अब 22.4% कितना होता है हमारे पास, या मैं कहूँ 22 पॉइंट ये होता है हमारे पास 22 2/9%, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए 22 पॉइंट या फिर हम कहें 22 2/9% इसको मान लेते हैं। अब कहेंगे सर ये क्यों माना हमने, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो ये सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसे सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपका पूरा पेपर का टाइम इसी में निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ अलग टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब कैसे, अब देखिए अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास 22 प्लस 4/10 आएगा ना, ये कितना आएगा 4/10। अगर मैं कटिंग करूंगा इसकी तो कितना आएगा 2/5। तो हम क्या करते हैं, इस 5 को थोड़ी देर के लिए 9 मान लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, हल्का फुल्का सही फर्क पड़ेगा। देखिए क्योंकि ऑप्शन ही देखिए बहुत दूर दूर है, एक 24 है, एक 73 है, एक 44 है, फिर एक 47 है, ऑप्शन ही बहुत दूर दूर है। तो नीचे डिनोमिनेटर में एक आधा नंबर बढ़ाने से या एक छोटा मोटा डिजिट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप इसे पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आपका जो 2 घंटा है वो इसमें निकलने वाला है बड़े आराम से, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। हमने क्या करा, 22.4% आया था, मैंने देखा कि भाई ये 2/5 आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ी देर के लिए 22 2/9 मान लेता हूँ।
क्यों क्यों माना मैंने? क्योंकि हमें ये पता है कि 11 1/9 जो होता है वो 1/9 के इक्वल होता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 22 2/9 और ये किसके इक्वल होगा? 2/9 के। मेरे लिए फ्रैक्शन आसान हो जाएगी, मेरे लिए रेशो आसान हो जाएगी। अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर आप ये नहीं समझते क्लास के अंदर, अभी नहीं समझ रहे हो ये चीज, आपको लग रहा है कि सर मेरे को क्या ही पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये समझ लो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपको दिख गया, कंपटीशन हाई है, तो आप ये समझ जाना कि आपका पूरा पेपर ये क्वेश्चन अकेला खा सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, थोड़ा सा समझो कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। डाउट मत रखना कि 22.4% था, 22.4% टूटा, 4.4 होता है हमारे पास कितना? 2/5 होता है। मैंने क्या करा, अपनी परसेंटेज आसान बनाने के लिए, अपने आप को सहूलियत में लाने के लिए मैंने इसे 9 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें जब मैंने आपको ये टेबल दिखाया तो यहाँ पर एक परसेंटेज मेरे को देखने को मिलती है 11 1/9। इसे सॉल्व करना आसान है। ठीक है ना? इसे सॉल्व करना आसान है, इसलिए मैंने ये माना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं है, नहीं तो भाई पेपर में सॉल्व करते रह जाओगे। ठीक है, अब 2/9% कितने किसके इक्वल होता है? 2/9 के लिए अब मेरी रेशो आसान हो गई, यानी कि 9 पे 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 9 पे 2 इंक्रीज होने के बाद ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है? 11 का आ रहा है। इस 11 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी? इस 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1,76,800 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1,76,800 दे रखी है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 11 से डिवाइड करना आसान है। कितना आएगा हमारे पास? ये 1,6072 आ जाएगा, यही आएगा ना? 1,6072। हाँ, लगभग यही आएगा। 11 कम में 11, 11 छिक्के 66 होता है, ना जाने की जीरो लगाई। 11 कम में 11 कट जाएगा, 11 छिक्के 66 होता है। ठीक है, जान जाने की जीरो, 80 11 70, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स आपके पास यही आएगा 16072। हमें अप्रोक्सीमेशन में निकालना है, कोई हमें लिख के तो देना नहीं मैडम को कि हमारे पास ये पूरा आएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,16072 से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में कितना आएगा? 1,44,648 आएगा। 1,44,000 के करीब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए, जिसको लग रहा है कि मेरे मतलब की चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, दिमाग में बटन देने की जरूरत नहीं है, वो आराम से आसान आसान क्वेश्चन कर लो। जिसको पेपर क्लियर करना है एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए आपको ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे, आपको परसेंटेज भी तोड़नी आनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ आई वो ऑफिस से रिमाइंड करके देख ले, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे आंसर जो है मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप पे आते हैं। क्वेश्चन की आप लेंथ देखो कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, लेकिन क्वेश्चन में जान ही नहीं है ना बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन की लेंथ देखे अगर डर जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन को समझो बस। कहता है कि अ पर्सन वाइल ट्रेडिंग अ शेयर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी फाइंड दैट इट्स वैल्यू हैज बीन डाउन, पहले डाउन होगी 10% फ्रॉम द प्रीवियस डे, एंड एंटिसिपेशन ऑफ अ रेज नेक्स्ट डे द होल्ड इट होल्ड फॉर द नेक्स्ट डे, बट द वैल्यू ऑफ शेयर गोज डाउन अनदर 8% द प्रीवियस डे, मतलब वापस से डिक्रीज हो गया। अब उसकी शेयर देन सेल्स हिज शेयर एंड गेट्स 12,480 उसे मिले। हाउ मच ही कुड ही सेव, वो कितना बचा लेता इफ ही हैड सोल्ड इन द प्रीवियस, अगर वो पिछले दिन पे बेचता तो कितना बचा लेता। तो उसके पास कुछ शेयर थे भाई, शेयर पहले क्या हुए? डाउन हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए 10% से। 10% से डिक्रीज हो गए तो कोई वैल्यू आई होगी। फिर वापस से उसके शेयर डिक्रीज हो गए कितने? 8% से। तो जब 8% से उसके डिक्रीज हुए, उसने बेच दिए, तो उसको कितना मिला? उसको मिला 12,480 420 रुपये मिले। उसको कितने रुपए मिले? उसको 12,420 रुपये यहाँ पर दिए। ये कब दिए गए? जब 8% डिक्रीज हो गया। 8% डिक्रीज हो गया मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है कि ये 92% की वैल्यू, 92% की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 12,420 के इक्वल आएगी। 4% की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ठीक है ना, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसको हम 23 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसे 23 से डिवाइड करूंगा तो 4% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 4% की वैल्यू किसकी आएगी? इसको भी 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा? 540 आ जाएगा। आप 1% की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, 92 को मैंने किससे डिवाइड करा? 92 को मैंने कर दिया यहाँ पर 23 से डिवाइड। इसको मैंने 23 से डिवाइड करा, तो यहाँ भी मैंने 23 से डिवाइड कर दिया। तो जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4%। 4% की वैल्यू ये आ गई।
कह रहा है कि वो कितना बचा लेता अगर वो उसे पिछले यहाँ पर बेच देता, तो कितना बचाता, वो 8% ही तो बचाता ना। अगर वो इसे यहाँ पर बेच देता इस कॉलम पे तो कितना बचाता, 8%। तो 8% की वैल्यू निकालने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 1080 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को, पहली बात तो क्वेश्चन की लेंथ देखे घबरा नहीं जाना, क्वेश्चन की लेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है, कैसे पढ़ूंगा मैं, कैसे करूंगा, वो नहीं समझना। ठीक है ना, और क्वेश्चन करते वक्त अपना आंख, नाक, दिमाग सब कुछ खुला रखना है, और क्वेश्चन को देखना है कि मैं 8% या कोई भी परसेंटेज मेरे को दे रखी है उसकी वैल्यू मैं आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि 92% की वैल्यू बराबर है 12,420 के 1% की वैल्यू निकालता, 12,420 डिवाइडेड बाई 92, तो यहाँ से 8% की वैल्यू निकाल देता, ये 16 पे कट जाता, इसको काटता तो कितना आता, 1080 आता। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी हाइट इंक्रीज, हाइट कितने परसेंट से इंक्रीज करें कि एरिया ओवरऑल कितना इंक्रीज हो जाए, 60%। एरिया ओवरऑल कितना इंक्रीज हो जाए, 60% यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें तो एरिया, एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, यानी कि दो चीजों को मल्टीप्लाई के ओवरऑल चीज आती है। ठीक है ना, यानी कि इफेक्टिव एरिया, एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो लेंथ प्लस ब्रेथ या हाइट कह लो, प्लस एल इंटू में बी डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। कह रहा है कि उसका बेस ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ बढ़ गई कितने से, 40% से, तो यहाँ आ जाएगा 40। हाइट कितने से बढ़नी है ये पूछ रहा है, तो बी का बी रहेगा, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय 100, और एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया, 60 का, तो 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 40 इधर आके माइनस आ जाएगा, इजिकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 बी डिवाइड बाई, यानी कि 140 बी हो जाएगा, या फिर हम कटिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 बी, क्योंकि बी प्लस 0.4 बी 1.4 बी हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाय कितना, 1.4। तो बी की वैल्यू निकालेंगे, 200 बटे में 14 आ जाएगी, कटिंग करेंगे तो 100 बटे में 7 आ जाएगा, और 100 बटे में 7 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 14.29 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। रेशो मेथड से भी कर सकते हो भाई, घबराने वाली बात नहीं है। अगर रेशो मेथड से करेंगे तो पहले क्या बढ़ रहा है हमारे पास, पहले हमारे पास बेस यानी कि लेंथ बढ़ रही है 40%, 40% कितना होता है हमारे पास, 2/5। ठीक है ना, 40% कितना होता है हमारे पास, 2/5 होता है, यानी कि लेंथ बढ़ गई 5 से कितनी, 7 हो गई। ब्रेथ यानी कि हाइट हमें पता नहीं, तो मैंने एक्स रेशो वाई मान लिया, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, एरिया 60% से बढ़ गया, 60% कितना होता है, 3/5, यानी कि 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब मेरे को निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको रेशो चैप्टर में बताया हुआ है। एक्स रेशो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 रेशो कितना, 40। तो हाइट इंक्रीज हुई कितने से, 5 से, किस पे, 35 पे, तो 5 35 का कितना परसेंट है, 1/7 होता है, कितना आ जाएगा, 14.29% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास या सी आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। घबराने का नहीं है, कंसेप्ट ध्यान में रखो, क्वेश्चन अपने आप निकलते चले जाएंगे। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं घबराना बिल्कुल भी, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करने मत बैठ जाना कि पूरा ही सॉल्व करके आंसर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े हैं, ऑप्शन पे मत जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगा के करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो ये थी आज की सेशन, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो जुड़ जाएं, इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। जिन्होंने समझ नहीं आया भाई, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया वो रिवाइंड करके देख लें, बोर होने की जरूरत नहीं है, पेपर पास है। ठीक है, तैयारी करते रहे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।